और आज लाख टके की बात हम करने जा रहे हैं देश के अन्नदाताओं की गणतंत्र दिवस के मौके पर जो तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी हैं उस मुद्दे की। जी हां, आज किसानों को अपना ट्रैक्टर मार्च निकालना था, अपनी परेड निकालनी थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई आज दिन भर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, उसने हर किसी को परेशान किया, हर किसी को सोचने पर मजबूर किया कि क्या यही देश के अन्नदाता हैं या अन्नदाताओं के बीच ऐसे बड़ी संख्या में हुड़दंगी हैं जो देश और दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। क्या कुछ हुआ आज, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी भी। पुलिस पर लाठियां बरसाई, जवानों पर पत्थर फेंके, सड़क पर उत्पात मचाया, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, बस को ट्रैक्टर से टक्कर मारी, मीडिया वालों को पीटा, मीडिया कवरेज करने से रोका। हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे देखकर यही सवाल उठता है कि जवान को मारने वाला ये कैसा किसान। दिल्ली के आईटीयू से आई इस तस्वीर को देखिए, कैसे अन्न उगाने वाला किसान दिन रात मुल्क की हिफाजत करने वाले जवान का ही दुश्मन बन गया। जिस लाठी पर तिरंगा लगाकर प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर उतरे, उसी लाठी से हुड़दंगी पुलिस वालों पर टूट पड़े। एक एक पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आया, लेकिन जो पुलिस वाला हुड़दंगियों के हाथ लग गया उसका बुरा हाल हो गया। हुड़दंगियों की गुस्ताखी की इस तस्वीर को देखिए, इनकी हिमाकत देखिए, पुलिस वालों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते नजर आए। गनीमत रही कि ये पुलिस वाला इस हमले में बाल बाल बच गया। ये सामने की सड़क दिल्ली गेट की तरफ जाती है और यहाँ देखिए ट्रैक्टर जो है वो कोशिश किया इसने चढ़ाने के लिए पुलिस के ऊपर, सीधे सीधे किसान पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये हालात देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, नियंत्रण के प्रतिकूल हालात। और यहाँ पर इस हालात के बीच जो है जंग का समूचा मैदान इलाका बना हुआ है। और आप देखिए इस वक्त क्या स्थिति, क्या परिस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, किसानों की भीड़ में घुसकर आए उपद्रवियों ने एक तरह से समूचे दिल्ली को दहलाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसके बाद यहाँ पर जंग का मैदान बना हुआ है। आईटीयू पर हुए उत्पात की इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे इन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को अपनी जागीर समझ लिया। उत्पात पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने यहाँ खड़ी डीटीसी बस को पलटने की कोशिश की। जिस अंदाज में ये ट्रैक्टर लेकर बस पर चढ़ाई कर रहे हैं उसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें ना कानून की परवाह है, न ही देश की संपत्ति को होने वाले नुकसान की। किसान अन्नदाता है, उनका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन अन्नदाता इस तरीके का उपद्रव नहीं मचा सकते। इस वक्त हम एक सरकारी डीटीसी बस के अंदर हैं। आप देखिए किस तरीके से बस के अंदर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया हुआ है। जितनी भी यहाँ पर सरकारी बसें हैं उनको तोड़ा जा रहा है। लगातार पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। यानी एक तरीके से जो आंदोलन के नाम पर बातचीत हुई थी दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में कि वो रूट को फॉलो करेंगे, उन्होंने रूट को फॉलो नहीं किया। पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये हक नहीं मांग रहे, देश के जवानों पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। इस तस्वीर को देखिए, कैसे आईटीयू पर ये हुड़दंगी दिल्ली पुलिस के जवानों पर रॉड से हमला करते नजर आए। हाथ में तलवार लेकर निकला ये निहंग इतना आक्रोशित हो गया कि इसने पुलिस वाले पर ही तलवार चलाने की कोशिश की। ये तलवार से पुलिस वालों को डराने लगा। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की थी। यहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शन में निहंग सिख भी शामिल हुए। आगे आगे पुलिस वाले और उनके पीछे हुड़दंगी। ये तस्वीर देश की शान माने जाने वाले लाल किले की, जिसे हुड़दंगियों ने जंग का अखाड़ा बना दिया। लाल किले पर जमा होकर उत्पात मचाने लगे। भाग रही है, प्रदर्शनकारी पीछे भाग रहे हैं, पुलिस को भगा रही है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं। ये प्रदर्शनकारी है क्या? ये प्रदर्शनकारी है। यहाँ पर पुलिस बैठी हुई थी, पुलिस को खदेड़ दिया गया है। अब ये देखिए यहाँ भगदड़ मच गई है और इतनी संख्या में लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और पुलिस को खदेड़ कर लाल किले से बाहर निकाल दिया गया है। ये देखिए मेरे सामने इस वक्त मैं देख रही हूँ
मेरे सामने एक पुलिस वाले को बेदर्दी से पीटा जा रहा है। ये हुड़दंगी लाल किले पर जमा होकर उत्पात मचाने लगे। जब पुलिस ने इन्हें यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की तो ये लोग जवानों की जान के दुश्मन बन गए। लाठी डंडे लेकर पुलिस वालों के पीछे पड़ गए। सवाल है कि किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहा था, फिर इस प्रदर्शन में इतना उत्पात क्यों मचा? क्या इस बवाल के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन के नाम पर सरेआम तांडव किया गया, उसे कतई हक की लड़ाई का नाम नहीं दिया जा सकता। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार और ज्योति तनेजा भसीन के साथ जी न्यूज नेशन। तो आज देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हुआ, यह आपने हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखा। और भी तस्वीरें हम आगे आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाल किले से, विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आईटीओ के क्या कुछ हालात है हमारे सहयोगी अरविंद सिंह आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ेंगे, और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सवाल करते हैं अवनीश चौधरी से। अवनीश, लाल किला जहां पर आज बहुत देर तक संग्राम दिखा, लाल किले पर इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर है? जी बिल्कुल, लाल किले की जो हमने मंजर देखे वो बेहद शर्मनाक थे। लेकिन अभी भी हम आपको बताएं कि यहाँ आप देखें काफ़ी अंधेरा है, और जो ट्रैक्टर्स की लाइट है वो आपको नज़र आएगी जो लाल किले के ठीक हम सामने खड़े हैं। और उसके सामने जो हमारे कैमरा पर्सन जैनेंद्र हैं दिखाएंगे कि अभी भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर जमा है, उनकी लाइट्स नज़र आएंगी। पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें लगातार समझा रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि उन्हें समझा बुझा कर यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो अराजकता होने का डर है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रॉलियां यहां से निकल भी रही हैं। लेकिन जिस तरह हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां अंदर दाखिल हुई, उनको निकलने में अभी समय लग रहा है। बहुत सारे लोग अंदर अभी अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं उनकी लगातार अवनीश, क्या ये किसान लाल किले के अंदर है या लाल किले का जो परिसर है वहां पर मौजूद है? अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? जी जानकारी ये आ रही है कि कुछ लोग कुछ ट्रैक्टर जो अंदर हैं उनको भी निकाला जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या जो परिसर है लाल किले की जो बाउंड्री है उसके आसपास जमा है। और जो अंदर की जो ट्रॉली हैं उनके बारे में ठीक जानकारी नहीं आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार बातचीत करके उनको बाहर कर रहे हैं और लोग निकल भी रहे हैं। लेकिन जो बाहर का जो परिसर है उसमें बड़ी सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, उनका आना जाना चल रहा है। एक तरफ से ट्रैक्टर बाहर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जाने की कोशिश में यहाँ पर जो पहुँचते हैं उनको भी पुलिस समझा बुझा के वापस भेज रही है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और पुलिस का कहना है कि उनकी कोशिश है कि रात तक इस जगह को रिमूव करा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच आईटीओ, जी हाँ, दिल्ली का वो चौराहा जो सबसे व्यस्ततम माना जाता है, आईटीओ, जहां से संसद भवन की दूरी बमुश्किल 5 किलोमीटर की है, जहां से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी देश के सर्वोच्च अदालत की है, वहां पर आज तांडव देखने को मिला था दिन भर। इस वक्त अरविंद सिंह, क्या यातायात सामान्य हो चुका है या अभी भी कहीं सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं? देखिए, आज दिन भर यहाँ पर पूरे राष्ट्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें नजर आई, वो भी राष्ट्र पर्व वाले दिन। लेकिन अभी हालात पूरी तरीके से यहाँ पर सामान्य है। आईटीओ पर अब कोई भी किसान प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं है। अब से कुछ देर पहले जो संघर्ष में मारे गए थे, जिनकी मौत हो गई थी, उनका डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई थी नवनीत सिंह की, उनकी डेड बॉडी को यहाँ से हटा दिया गया है। और उसके बाद से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ से प्लान कर रहे हैं। यानी अभी आईटीओ पर हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हालांकि अभी भी कुछ एहतियात की वजह से सभी रास्तों को नहीं खोला गया है, कुछ रास्तों को बंद किया गया है। यातायात पूरी तरीके से सामान्य तो नहीं है, लेकिन कुछ रास्तों को खोल दिया गया है। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि हालात यहाँ पर पूरी तरीके से नियंत्रण में है। बिल्कुल अरविंद, मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, क्या देश के अन्नदाताओं से इस प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है जो आज देखने को मिला है देश की राजधानी दिल्ली में? क्या ये वो सभी अन्नदाता हैं या हुड़दंगियों का एक बड़ा तबका जिनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? नहीं अनुराग, आज पहली बार हमें लगा कि जो 60 दिन का ये आंदोलन था, पहली बार अपना जन समर्थन खो दिया इसने। जिस तरह से वो लुम्पेनाइज लंपटवादी वर्ग आके वहां पे लाल किले पे जो कुछ भी किया है, और मैं तारीफ करूंगा सरकार की, खास करके मोदी के व्यक्तिगत उसकी और अमित शाह की, कि इतनी गंभीरता से कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि आंदोलन को उग्र करे। आपने परमिशन मांगा, परमिशन मिला। आपने कहा ये रूट होगा, वो रूट दिया गया।
हर ट्रैक्टर पे 3 आदमी बैठने की बात हुई, वो उस पे आपने दस्तखत किया और पूरी तरह अंडरटेकिंग दी कि ये शालीन रहेगा। फिर अचानक आप लाल किला चले जाते हैं और लंपटवादी एक पूरा का पूरा प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार की शालीनता इतिहास में लिखी जाएगी और मोदी की गंभीरता, किसानों के प्रति उनकी चिंता, क्योंकि इसके बावजूद एक भी बल प्रयोग जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। किसानों ने आज अपना पूरा जन समर्थन खो दिया है और ये एक बहुत बड़ा सर माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को जो जन समर्थन पिछले 60 दिन से मिल रहा था वो जन समर्थन आज के इस विरोध प्रदर्शन से या कहिए तांडव से कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी